all right, everyone. Welcome to Influencer Talks. ये है second episode जहाँ हमारे साथ हैं Iram from Just Wow Blog, Zunaira from Zunaira on the Go, and Sabah from Sabah Jannat Khan. Is that right, everyone? Welcome. We're really glad to have you all. Thank you very much to be on this. Sure. So, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप लोगों ने हाउ डिड यू ऑल स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या इंस्पिरेशन था इसको स्टार्ट करने का, और कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट किए हुए। सो और अभी ये फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, स्टूडेंट है या जॉब चल रही है, एंड हाउ डू यू मैनेज टू फाइंड टाइम इन सब के उसमें। तो कौन पहले? क्या कहते हैं, पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ। श्योर। मुझे जो है वो 2 इयर्स हो गए स्टार्ट किए हुए ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले जो मैंने इसका स्टार्ट किया था कि नॉर्मल से ना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती थी, जैसे अच्छे बुरे वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मेरी चीजें पसंद आने लगी, तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा इस चीज में। तो फिर अब ये मेरी ना आदत बन चुकी है और मुझे अच्छा लगता है खुद ये ब्लॉगिंग करना सब कुछ। और क्या कहते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी बीए कर रही हूँ, प्राइवेट कर रही हूँ, और काफी कभी कभी मुश्किल भी होती है मुझे करते हुए। एग्जाम जब आते हैं तो ब्रेक लेना पड़ता है इस चीज में, बाकी सब अच्छा चल रहा है और काफी मजा आता है करने में मुझे। सही। सब आपकी स्पेशलिटी फूड है, आप ज्यादा फूड में करती हो, राइट? जी, मैं फूडी, मुझे अच्छा लगता है खाना, न्यू डिफरेंट डिशेस ट्राई करना अच्छा लगता है मुझे बहुत। सही। नाइस। ठीक है, who's coming next? कौन आ रहा है next? अब मैं बताती हूँ। मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का शौक था, क्रिएटिविटी में हर चीज में ढूंढती थी। सो फोटोग्राफी में मुझे इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ और उसमें अपनी फोटोग्राफी थोड़ी सी दिखाऊं। और अभी 1 ईयर हुआ है, अगस्त में लास्ट ईयर 2019 में स्टार्ट किया था। 2019 में स्टडीज भी साथ साथ कर रही हूँ। सही। अच्छा, आपकी जो है, आपकी मैंने जो देखा है वो फैशन भी है, स्किन केयर भी है, मेकअप है, सो थोड़ी अलग अलग निश आपने। जी, बेसिकली ये लाइफस्टाइल है, तो सब कुछ मैं साथ ले लेके चल रही हूँ। मतलब हर तरह की चीज आपको मेरे ब्लॉग में मिलेगी, कोई एक चीज नहीं होगी। फूड भी होगा, लाइफस्टाइल होगा, और स्किन केयर, हर चीज आपको मिल जाएगी, और ब्यूटी के बारे में भी कुछ भी। Perfect. Nice. Okay, how about you, Zanera? Okay, so basically almost about 2 years ago, मैंने स्टार्ट किया था, एंड मेरी हाउस जॉब खत्म हुई थी, और आई एम बेसिकली अ डॉक्टर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसके बाद जो है उस दिन ब्रेक, तो वो डीमोटिवेशन थी, कोई काम नहीं था। तो फिर and I was a big foodie. I don't eat that much now, but I was a big foodie. So my friends used to ask me कि मतलब what's the review इस जगह का, या आप वहाँ खाना खा रहे हो तो आप वैसे कैसा लगा, और इस तरह से। So but यही था कि इंडिविजुअली सबको मैसेज करेंगे, बेहतर है कि this is the page, आप प्लीज जाके यहाँ से पढ़ लो। So that's how I started. अच्छा, perfect. अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल आता है। Anyways, let's continue this. Okay, so मेरा क्वेश्चन यही था कि what are struggles क्या होती हैं, challenges क्या होते हैं जब आपने न्यूली स्टार्ट किया था, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस किए थे? Okay, I'll start. Can I start with this? Yeah, sure. Okay, so thing was कि I think initially जब आप start लेते हो, like if I share my personal experience, so it took me about 7 to 8 months just to reach that 1000 mark. ठीक है, and I was just doing the food blogging, और बहुत मुश्किल था, सही है। struggle बहुत, because बहुत अब मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है। Like there is a fact कि मतलब अब हर कोई ब्लॉगर है, especially this COVID period has turned everyone into a blogger, और मतलब और लोगों को और मतलब, लेकिन वही है, like you said, बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ता है। You just have to stay consistent, और people have a very wrong perception about this whole field, about the free stuff. ऐसा नहीं है, because I know initial till I reach 1K mark, इतने कम followers पे I paid for my own food, I wrote everything, and I was paying for everything I was eating. Even now I review food, like if I'm eating it, I'll review it. Okay. But वही है कि demotivation इसलिए होता है because अगर आपकी intention सही नहीं है, you are entering something, आप एक चीज ही ज्वाइन कर रहे हो इसलिए आपको कोई मतलब उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो फिर आप demotivate easily हो जाते हो।
आप जो है वो जो फेथ या होप होती है आप लूज कर देते हो. आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की. और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज पोस्ट करो. जस्ट स्टे रेलेवेंट, ट्राई टू स्टे रेलेवेंट. Nice. It looks like you've been through a lot to reach where you are. Yeah, because I'll again say कि from 10 to 15 I reached in two months. Okay. But that one from 0 follower to 1,000 follower I reached in 6 to 7 months. So I have seen it all, to be very honest. Okay. So basically अभी करेंगे जो initial phase होता है, that has to do a lot with कि आपका क्या inspiration है, क्या आपका objective है, क्या motive है. क्योंकि उसी में a lot of hard work is put into. उसी तरह आपका audience फिर जानती है, फिर आप community build करते हो around that. But सिर्फ initial phase नहीं है. I think even Sabha can relate to me because I know Sabha. कि मतलब you have to stay relevant. वो एक dip आता है, वो आता रहता है. So it's not like एक particular period है that you have to stay relevant. आपको मतलब अगर आप posting करना छोड़ दोगे, people will stop following you, people will stop interacting with you or relating with you. सही से एक्टिव रहना भी प्रॉब्लम होती थी. मतलब कि आपको बिल्कुल हर रोज जितना एक दिन एक्टिव रहना है, आपको एक्टिव रहना है. मतलब कि आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते. अगर आप रुक जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा एंगेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा उसके बाद. और अगर ब्रेक लेंगे तो फिर मतलब कि आपका एंगेजमेंट डाउन हो जाएगी. सही सही सही. सो इरम, वो कौन सी ऐसी स्ट्रगल्स शुरू में आपने, कितना टाइम लगा आपको 1K तक पहुंचने के लिए? 1K थोड़ा लगा था. 2 to 3 मंथ्स लगे थे. लेकिन कभी कभी ऐसा स्टेज आती है बीच में कि आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो जितनी मेहनत की होती है उतने आपको आपका लाइक्स नहीं मिल रहे होते. तो आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाते हो कि आपको रुक जाना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए. लेकिन मोटिवेटेड रहना है तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर अगर आप रुक जाएंगे तो मतलब कि आपकी जितनी भी पिछली मेहनत है वो सब जाया. आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ चलना है. सही सही सही. राइट. हाउ अबाउट यू सबा? मेरा तो ये सीन है कि मैं डिमोटिवेट तो मैं नहीं हुई थी, लेकिन मैं तब हुई थी डिमोटिवेट बीच में आकर जब मेरे 8K में रुक गए थे. बढ़ नहीं रहे थे. मैंने काफी ट्राई किया कि कुछ हो, कुछ और गिव अवे किया, नहीं हो ही नहीं रहे थे. तो फिर मैंने छोड़ दिया. से थोड़ा रिलैक्स फील किया. मैंने कहा कि नहीं, इंसान को थोड़ा पॉजिटिव वे में जाना चाहिए. मैं क्यों नेगेटिविटी की तरफ जा रही हूँ, क्यों मैं इतना डिमोटिवेट हो रही इस चीज को लेकर. थोड़ा रिलैक्स हुई और खुद ब खुद ही फिर फॉलोवर्स आने लग गए मेरे और लाइक सही आ रहे थे, सब कुछ सही हो रहा था. स्टार्टिंग में ये होता है ना कि आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आपको नहीं करते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं देते हैं, तो उससे और डिमोटिवेटिंग तो होता है इंसान के. यार आप तो फ्रेंड्स हो, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए. तो फिर अजीब लगता है बहुत. सही सही सही. ये मैं प्रॉब्ली हर कोई से रिलेट कर पाएगा, ये होता है. अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल भी वो आप लोग सब ने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है. अब तक का कौन सा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ब्रांड के साथ जो आप कहोगे यार इससे सबसे अच्छा रहा है? ऐसा कौन सा ब्रांड के साथ काम किया कि मजा आया, एंजॉय किया, लाइक दिस वन ऑफ द नाइस वंस, कि आपको ये अच्छा काम हुआ इसमें? कोई कह सकते हैं? शर्मिला के साथ गया था हमने, बहुत अच्छा रहा मेरा उसके साथ. मतलब मजा आया काम करके. मतलब अच्छा, फर्स्ट एपिसोड में किया था, शर्मिला का नाम आ रहा था. सो शर्मिला मेरे ख्याल से इज डूइंग गुड जॉब, क्योंकि सब शर्मिला की बहुत प्रेज कर रहे हैं. जी. Nice. How about you, Iram, Yasmina? मैंने Okay, fine, Iram, fine, it's fine. मैंने अब तक तो किसी ब्रांड के साथ काम नहीं किया, लेकिन इस तरह की कोई ब्रांड के साथ. लेकिन मुझे कराची ऑफर हुआ था और उन्होंने बोला था कि आपने ये इवेंट कवर करना है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. बाकी इंशाल्लाह ब्रांड्स के साथ भी करूंगी. Definitely. वो सबका अपना like stage होता है. Definitely. How about you, Zanel? For till I was working with Shangri-La, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था Shangri-La के साथ. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. And now if I have to say, it has to be House of Samra. सही. But obviously ये food के उसमें आ गया. If for like beauty और इसमें I have to say, then I have to say Beautify Bar. Okay, sure. अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल. So कोविड से पहले एक अलग सिचुएशन थी. कोविड
ड्यूरिंग कोविड करंटली, पोस्ट कोविड तो नहीं कहूँगा बट अभी कोविड चल ही रहा है, सो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, राइट? इवेंट्स नहीं हो रहे, थिंग्स, तो आप लोगों का काम कितना चेंज हुआ है, कितना डिफरेंट हुआ है? सो और पोस्टिंग कंटेंट कम अप करने में कितना डिफिकल्टी आ रही है, ये हाउ इज योर कंटेंट और वर्क ड्यूरिंग पैंडेमिक चेंज हुआ है? फॉर मी पर्सनली मेरा काम बहुत इम्प्रूव हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, सही। बिकॉज आई थिंक बिफोर दिस इज, मे बी पीपल विल नॉट एग्री, बट जो मैंने खुद देखा है, अ लॉट ऑफ पीपल, अगर तो बहुत ज्यादा लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो बहुत ज्यादा ने छोड़ भी दी है. अच्छा, हाँ, दे हैव टेकन अ ब्रेक कि भाई अभी इवेंट्स नहीं है या इस तरह से, कि इस तरह से. बट फॉर मी पर्सनली आई थिंक आई हैव गॉटन मोर क्रिएटिव, बिकॉज सही। ऑब्वियसली यू आर होम बाउंड, आप घर के अंदर आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना था, एंड आई फॉर वन मैं ज्यादा क्रिएटिव हो गई. एंड आई थिंक अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, दिस इज माई कंटेंट, कि आई एम नॉट बाउंड जस्ट फॉर द ब्रांड्स, कि अगर मुझे ब्रांड कोई चीज देगा तो मुझे उसे प्रमोट करना है. यस, खुद से क्रिएटिविटी आ रही है. so that's a lot of काम आपका अपना कंटेंट क्रिएशन आप कर रही हो, and that's helped you with your creative side, क्या थोड़ा और टाइम Compared to आप पहले, like pre-COVID, I was, ऐसा नहीं था, pre-COVID भी कर रही थी, लेकिन obviously restrictions थी और deadlines meet करनी होती थी, लेकिन अब ज्यादा कर रही हूँ. अच्छा, सही सही सही, ठीक है. अब सबा, इरम? कोरोना मेरा से तो पहले ये तो सीन है, मैं कह रही हूँ कि कोरोना से पहले तो लाइफ जो थी वो बहुत बिजी थी, मतलब टफ रूटीन चल रही थी, लेकिन कोरोना में एक तरह से लाइफ को ब्रेक लग गया और सारे पूछते थे कि क्या करें क्या करें. सो मैंने अपने ब्लॉग को ज्यादा टाइम दिया, मतलब लोगों से, इंस्टा फैमिली से ज्यादा इंटरेक्ट करने का टाइम मिला, और अपने सबसे बड़ी बात कि अपने काम को इम्प्रूव करने का टाइम मिला. तो मैंने फोटोग्राफी पे टाइम दिया, क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ाया और अपने ब्लॉग को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश की इस कोरोना के अंदर, इस लॉकडाउन में. ठीक है, सो जैसे जिनेरा ने कहा, आप लोग का काम एक्चुअली इम्प्रोवाइज हुआ है हम्म. और फोकस्ड हुआ है, हाँ. सही है, ठीक है. अब मैं सबा? भी हम्म. मैं भी एग्री कर रही हूँ दोनों की बात से. मैं भी एग्री करती हूँ दोनों की बात से, मतलब बहुत इम्प्रूव हुआ है. पहले ये होता था ना, आपको इवेंट्स अटेंड करने पड़ते थे, आपको मतलब कंटेंट बनाना पड़ता था, पिक्चर्स एडिट करनी पड़ती थी, काफी बर्डन हो जाता था. लेकिन अब घर में रहकर ना, आपको घर में आराम से सबको रिलैक्स होकर सब कुछ करना पड़ता है, तो सब अच्छा रहता है. सही है, सही है. सो आई थिंक स्टेट के सब One में thing, अलग अच्छा टाइम लगा है. okay, one thing I want to add कि I think creative freedom ज्यादा आ गए हैं, कि अब हम अपने जो कंटेंट है हम उसको अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं. पर अब ये नहीं है कि वो पोस्टेड या पेड पार्टनरशिप्स वाला सीन इतना ज्यादा आपको कंटेंट में दिखेगा नहीं. अब हम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं. आई थिंक वो सही. क्रिएटिव फ्रीडम ज्यादा है. वो ज़्यादा अच्छा है. तो पर्सनली आई थिंक वो जो हम्म. ऑथेंटिसिटी, वो आपके अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने से अपना जो कंटेंट है, कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास अगर, हाँ, पेड स्पॉन्सरशिप अच्छी हैं, बट टू मच और टू लिटिल में थोड़ा सा एक बैलेंस होना अच्छा है, कि आप, क्योंकि आपकी ऑडियंस एंड ऑफ द डे की आपकी ऑडियंस है, आपने बिल्ड किया अपनी कम्युनिटी को, सो सबसे ज़्यादा आप ही जानते हो उसको, एंड यू डोंट वांट टू स्पॉइल इट विद टू मच, क्या कहते हैं, पेड स्पॉन्सरशिप के साथ. और So that's, आई थिंक पर्सनली, मतलब मेरा पर्सनल ये है कि आई हैव गॉटन डीएम्स फ्रॉम माय फॉलोअर्स की क्रेडिबिलिटी भी चली जाती है. अगर आप बहुत ज्यादा पेड काम कर रहे हो ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है कि भाई ये तो पेड है तो ये तो अच्छा ही बोलेंगे. तो ये वाला है. अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है और ट्रूथ है कि सी, यू हैव टू बी, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप तीनों की, जो अपने फॉलोइंग्स है, कि यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, कि आपको सच बोलना है अपनी ऑडियंस के साथ. आपके पास फॉर एग्जांपल पेड स्पॉन्सरशिप आ रही है, कभी ऐसा हुआ है कि अच्छी नहीं लगी हो बट यू हैव टू से नाइस, या वही स्पॉन्सरशिप की है जो अच्छी लगी हो, ये आप लोग रॉ देते हो, आपका जो रिव्यू होता है बिल्कुल रॉ, परफेक्ट, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट होता है? नहीं, मैं तो ऐसा है कि जो चीज मुझे नहीं करनी है मैं मना कर देती हूँ, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है. तो क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ऐसा नहीं कर सकती ना कि उनको गलत चीज की तरफ बोलूँ कि हाँ ये चीज सही है. ऐसा नहीं Exactly. होता. जो चीज नहीं सही तो उनको नहीं, मना पहले से मना कर देती हूँ, आखिर में लिख देती हूँ अगर ये इस तरह होता या इसमें ये चीज ऐड कर दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता, या ऐसे कर देती हूँ मैं. अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है कि आप एक्स्ट्रा को रिव्यूज दे देती हो कि भाई कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है. जी. ओके, नाइस नाइस. अच्छा, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, कुछ लोग होते हैं दे पोस्टिंग 7
एक दिन में एक बार, सम पीपल आर पोस्टिंग एक दिन में 3 बार, कुछ लोग पोस्ट हर घंटे कर रहे हैं, डिफरेंट उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो कौन सा एक बैलेंस है जो आपने ढूंढा है, जो आप लोग अपने लिए फॉलो करते हो, फाइंड करते हो कि यार इतनी पोस्टिंग इतने दिन में होनी चाहिए, इतने हफ्ते में इतनी पोस्टिंग होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट बैलेंस जो आप लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लिए? जैसे Yeah, sure. अच्छा बिकॉज अगर कोई नहीं बोला तो कोई बात नहीं, it's okay. वो पर्सनली मैं बहुत आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, मैं बहुत टाइम लगाती हूँ पोस्टिंग करने में। सो अगर तो ऑब्वियसली कोई डेडलाइन मीट नहीं करनी तो सही है। तो मेरा कोई एज सच फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इतने डेज में या फिर रोज डेली पोस्टिंग करनी। बट जो मैंने देखा है, इफ आई पोस्ट डेली तो मेरी एंगेजमेंट थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये दिस हैपेंस विद मी। बट ट्वीट्स इट्स ओन मैंने ये भी देखा है कि मतलब जो डेली या हर विद इन 2-3 आवर्स पोस्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी रीच आ रही है। मेरी डेली पोस्ट करने में रीच गिरती है। ठीक, तो आप हफ्ते में कितनी पोस्ट ऑन एवरेज आप कर रहे हो अभी आई थिंक 2 to 3। 2 to 3 आपको लगता है आपकी बैलेंस हुआ है? दैट्स फिर सबकी Yeah. कम्युनिटी अलग होती है, सबका हैंडल अलग है। This is balance for me. 2 to 3 is balance for me. सही, 2 से 3। इसमें स्टोरीज इंक्लूडेड है या जस्ट पोस्ट? No, stories I do daily. अच्छा, स्टोरीज यू डूइंग डेली। हाँ, stories I do daily because again consistency की बात है कि अगर आप डेली पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप डेली स्टोरीज डाल रहे हो तो स्टिल यू कैन स्टे रेलेवेंट। मतलब आप बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर नहीं हो गए हो, आप जो है काम कर रहे हो ये वो। एंड दिस इज एन एडवाइस एक्चुअली कि टू ऑल द न्यू ब्लॉगर्स, आपको डेली पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्टोरीज अपनी इंटरेस्टिंग या रेलेवेंट, मैं नहीं कह रही मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपकी स्टोरीज आप डाल रहे हो ना तो मतलब पीपल, आप फिर भी किसी के न्यूज फीड पे शो हो जाओगे। सही, नाइस नाइस। ओके, हाउ अबाउट या सबा, आप लोग कितने पोस्ट कर रहे हो इसमें? मैं तो एक दिन का गैप देके पोस्ट करती हूँ। मेरा भी ये सीन है जुनैरा की तरह कि रीच बहुत कम हो जाती है अगर डेली पोस्ट करो तो एक दिन का गैप होता है और वीक में मेरे 3 to 4 पोस्ट हो जाते हैं इस तरह से। 3 to 4 पोस्ट ऑफ स्टोरीज? और स्टोरी तो डेली होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिजी होती है, स्टोरी नहीं हो सकती, तो फिर तब नहीं होती स्टोरी। अच्छा, 3 to 4। मैं भी इन दोनों की तरह बिल्कुल एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, मतलब रोज नहीं करती। लेकिन स्टोरीज जो होती हैं वो मैं हमेशा, मतलब होती हैं स्टोरीज। और संडे को मैं नहीं करती हूँ पोस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संडे को शायद लोग बिजी होते हैं तो इस वजह से मेरी पोस्ट देखेंगे नहीं। तो संडे को मैं भी ऑफ करती हूँ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स वीकेंड में इंस्टाग्राम ज्यादा एक्टिव होता है, तो फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट एंगेजमेंट ज्यादा होता है। अब सबका इंडिविजुअल आप लोग चेक कर सकते हो अपने अकाउंट और एनालिटिक्स में कि बट नहीं, मेरा जो है सबका अपना अपना है। मैंने वीकेंड में चेक किया हुआ, लेकिन वीकेंड में बिल्कुल रीच नहीं आती, बहुत कम हो जाती है मेरी तो। अच्छा। सही सही। जुनैरा, ये बात सही है नहीं है, वीकेंड पे रीच कम हो रही है और वीकडेज में ज्यादा होती है? अभी मेरी लास्ट सैटरडे से ज्यादा थी, हाईएस्ट। सबका अलग अलग है, एवरीवन इज डिफरेंट। keeps on changing as such। वो मेरा यही है कि इस नहीं, जिस तरह सम पीपल वो 6 बजे पोस्टिंग पे उनकी रीच ज्यादा आती है, किसी की 8 बजे पे आती है, किसी की 9 बजे। इस तरह टाइमिंग्स आई थिंक वो हर एक को अपने उससे करना चाहिए। सही सही, डेफिनेटली। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो कौन सा इन्फ्लुएंसर है या क्रिएटर है जिसको आप लुक अप टू करते हो, जो आपका मोटिवेटर है, जिससे आप इंस्पायर होते हो, या तो इसका काम बहुत अच्छा है या काम समथिंग दैट यू लुक अप टू, तो वो कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर है? लोकली हो, इंटरनेशनली हो, डिपेंड्स। मुझे तो 2 अच्छे लगते हैं। एक नैना रसूल है, बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको देख के इंस्पायर होती हूँ, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और एक सैयद हमजा रिजवी का भी कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही। वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी बात होती है, मतलब किसी चीज का, किसी ब्लॉगर का कोई बात अच्छी होती है तो। लेकिन गोटा ब्लॉगर अच्छी हैं, वो उनका फ्लैट लेज इतने अच्छे होते हैं तो मैं उनको ज्यादातर फॉलो करती हूँ। वैसे तो हर ब्लॉगर की, भले वो न्यूली ब्लॉगर हो या फिर कोई पुरानी हो या जो बहुत अच्छी ब्लॉगर हो, उसकी भी अलग अलग बातें होती हैं सबकी। तो मुझे सारी अच्छी लगती है, लेकिन गोटा ब्लॉगर ज्यादा अच्छी। गोटा ब्लॉगर अक्सर या अक्सर का अच्छा कंटेंट है, लाइक उसकी फोटोग्राफी भी अच्छी है,
really उस पे pay attention करती है. Nice. So how about you, Zanera? Anyone you look up to? Yeah. नहीं, as such कोई particular नहीं है, because again I agree with Iram in somewhat way कि ना it does not depend on numbers कि आपके followers कितने हैं, लेकिन मतलब कुछ ऐसे हैं जो भी बिल्कुल न्यू स्टार्ट किए बट उनका कंटेंट इतना अमेजिंग है, या फिर वो एक फ्लैट ले इतना अच्छा लिया होगा, नो कि मतलब बस आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट एंड इस तरह से. तो देयर इज नॉट वन पर्सन आई पर्टिकुलरली लुक अप टू, बट अगर तो बिल्कुल चूज करना पड़े तो आई विल से उरूज, बाय रूज. Okay, by Ruj good. She's doing good work. By Ruj good. But yeah, I agree. Aksa got a blogger flat lays are amazing. I think Yeah. Aksa was the one जिसने वो फ्लैट लेस का कॉन्सेप्ट स्पेशली मतलब जो उस टाइम जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसमें बहुत ज्यादा फ्लैट लेस, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू लुक अप टू अक्सा कि गॉटा ब्लॉगर के फ्लैट लेस बहुत जबरदस्त है. दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड. अच्छा nice. सो मतलब और माशाल्लाह से अभी भी पीपल स्टिल मतलब लुक अप टू हर एंड Again, I think it goes back to वही consistency. She's managed the consistency अपने काम में and she's managed to pull through this far. It's very good of her. अच्छा, एक मेरा next question ये होगा कि जो आपने mention भी किया था कि recently के थोड़े टाइम से there's been a rise कि बहुत ज़्यादा market saturate हो गई है, flood हो गई है. Everyone is COVID से पहले हो गई थी कि हर कोई review कर रहा है, हर कोई blogging कर रहा है, Instagram पे भी आ रहा है. और लेकिन हर किसी को उस टाइप की एंगेजमेंट नहीं मिल रही, हर किसी को उस टाइप की फॉलोइंग नहीं मिलती. दे ओनली फ्यू जो स्टैंड आउट करते हैं जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म पे ना. सो आपके ख्याल में व्हाट डज इट टेक टू ब्रेक थ्रू, कि वो कौन सा ऐसा मंत्रा है, विनिंग मंत्रा, जो आपको ये 2 3 4 चीजें यू हैव टू फॉलो, तो दैट्स द सक्सेस मंत्रा. ऐसा कौन सा इतनी सारे लोगों में से टू स्टैंड आउट के क्या करना चाहिए? कोई बोल रहा है? Anyone? Okay, I think Be fair, आप बोलो कोई इशू. start. You're not saying something, Sabah? सब ऐसा मुझे लग रहा है तुम बोल लो पहले, कोई बात नहीं. अच्छा नहीं it's fine, बोलो. नहीं कोई बात नहीं, आप बोल लो. अच्छा, I think people who started पहले उनकी definitely उनको एक advantage थी obviously कि उस टाइम market ऐसा saturated नहीं थी. सही है. And माशाल्लाह से it's a good thing कि most of them admit this thing कि yes उस टाइम market इतनी saturated नहीं थी. अब there's no कोई ऐसा नहीं है अभी कोई भी एक चीज that can resonate with people और वो जो है viral हो जाए. बिकॉज बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं या स्टोरी शेयर्स हो रहे होते हैं कि अगर आप एक्चुअल वो स्टोरी जिसकी एक्चुअल स्टोरी है आप वो एक्चुअल स्टोरी देखो और जब उसको जाके ओपन करो तो उस ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर की इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे, बट वो एक पोस्ट वायरल हो गई होगी. जैसे रीसेंट एग्जांपल इज व्हाट्स द नेम, कुरश आई थिंक, द मायरा खान लुक अलाइक. तो she didn't had like इतने followers पहले. Honestly मैंने चेक नहीं किया उसके पहले followers कितने थे, but someone told me कि नहीं थे, but now माशाल्लाह से she is doing good. तो वो एक कोई post होगा viral, she was at the top of my mind, इसलिए मुझे और इसका कोई और याद नहीं आ रहा. But again वो एक post या बस एक कोई चीज viral हो जाए and then you get that attention. जैसे वो एक सदफ कमरदारी भी है ना, वो रिसेंबल करती है सदफ कमर से, उनका भी अब बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, तो वो भी अब काफी मतलब बढ़ रहे हैं उनके भी फॉलोअर्स. तो बस वो एक चीज जो वायरल हो जाए आपकी. बट अगेन कंसिस्टेंसी, आपको अच्छा काम करना है, कंटेंट अच्छा बनाना है. और अगर आप ये सोचने लगे ना कि मैं अच्छा कंटेंट सिर्फ इसलिए बनाऊंगी फॉलोअर्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, कंफर्म नहीं मिलेंगे. सो ये आपकी पर्सनल एडवाइस है. आप लोग की वन पर्सनल एडवाइस क्या होगी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट? मैं तो ये देना चाहूंगी कि आप पिक्चर जो है आप वो ले रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए पिक्चर, क्योंकि पिक्चर सबसे पहले ना इंसान पिक्चर ही देखता है, उसको देख के अट्रैक्ट होता है इंसान. पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, मुझे कंटेंट अच्छा होना चाहिए इंसान का, और ये और पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए इंसान को. अगर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं ना तो कोई भी आपको लाइक नहीं करता इस चीज पे. सही, दैट्स नाइस. इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट पिक्चर, तो अगर आपकी पिक्चर अच्छी होगी, कैप्शन भी बाद में बंदा पढ़ता है, पहले वो आपकी पिक्चर देखता है.
तो पिक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा शो होना चाहिए। आप ये ना हो कि बंदे को ढूंढना पड़े अच्छा किस चीज का रिव्यू कर रहा है। तो आपकी पिक्चर प्रोमिनेंट हो, मतलब जो प्रोडक्ट हो वो प्रोमिनेंट हो, और पिक्चर ऐसी हो कि देखकर आप देखते ही रह जाए, इस तरह की होनी चाहिए। सही, ठीक है। सो I think जी okay, I think kindness. अगर आप the way you interact with people, the way you approach people, it's very necessary to build good PR relations. ठीक है? अच्छे PR होना बहुत important है, and अगर आप you don't have kindness in you और आप अच्छे से किसी से interact नहीं कर रहे हो, आपका जितना अच्छा content हो, जितने followers हो, you won't get any campaign, you won't get any stuff. It's as simple as that. And कहीं ना कहीं अगर आपके 20,000 या 30K और 50K followers हैं और आपको campaigns नहीं मिल रहे, आप demotivate हो गए, तो point नहीं बनता. So kindness goes a long way. Be kind and be humble. ठीक है, to sum it up, so what we got के जो advices हैं कि अपनी photography पे लोग pay attention करें, and because visualizing Instagram is about visualizing है, थोड़ा content भी करें, plus how you interact, आप कैसे interact करते हो, stay motivated, consistent रहो, and अपनी एक niche, pick a niche, and जो आपका passion है उसके ऊपर you follow up to it, and look around and learn, basically learn, keep learning, and I think that's one way to go about it. इससे जा सकता है। और Right. क्या कहते हैं, एक थीम होनी चाहिए इंसान की। तो कुछ लोगों का ऐसा ब्लॉग होता है ना कि गोला गंडा बन जाता है कि कुछ भी आ रहा है तो पोस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको कुछ भी पोस्ट करना है तो आप एक थीम लेकर पोस्ट करें ना, मतलब कुछ मतलब बना ले। अब जैसे मैं पोस्ट करती हूँ तो मेरा एक थीम चल रही है कि एक तरफ फूड की लाइन आ रही है, एक तरफ मेरे खुद की पिक्चर्स है, एक तरफ सिचुएशंस वगैरह इस तरह है। तो आपको थीम लेके चलना चाहिए, ये भी होता है। सही, nice. I think सही थीम का भी अच्छा should give एक थीम, एक niche you should have it, and visualizing basically Instagram visualizing के ऊपर है, pictures and how you see it, वो अच्छा खूबसूरत दिखना चाहिए, appealing दिखना चाहिए, and that's how और फिर slowly आप अपनी audience को भी समझते हो, and that's how you build, अब आहिस्ता उसको build करते हो, right? And one thing I like to add, just one more Yes. thing, always give credits if you're getting inspired किसी के काम से, Yes, so yes, that's a good point. हमेशा credits दो, it goes a long way. You have no idea, it really goes a long way. Always give credits. चाहे that follower has and that person has less followers, हमेशा credit दो. That's good. That's some good advices. There's some. Is it all okay? That's about it. ये हमारा था, and we've gotten a lot of information, and that should help a lot of people. And again, everyone, thank you very much, Zunaira, Iram, and Sabah. Thank you very much for having us. Hopefully, inshallah, we look forward to working with you all in the future. Thank you once again for joining us. Thank you very much. Thank you. Thank you for Welcome. having me. Bye bye. Take care. Allah Allah Hafiz. Allah Hafiz. बाय बाय, खुदा हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz.